नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विल काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं एक नंबर में जो क्वेश्चन आने वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है टॉपिक है। ठीक है, तो अपन देखो 14 चैप्टर में जो एक नंबर, ये 4 नंबर का जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था ना मैंने आपका, पिछले चैप्टर में मतलब कि 14 चैप्टर में मैंने पिछला वीडियो डाला था मैंने आप यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वो 4 नंबर का उन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में अपन 4 नंबर तो करवा दिया मैंने। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, तो वो क्वेश्चन आएगा क्लियरली, ध्यान रखना। तो वो उसमें क्या ये भी पूछ सकता है, उसके मैं बताऊंगा आपको टॉपिक और भी। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं गेट की। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट्स होते बहुत सारे गेट होंगे, तो क्या लग जाएगा लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो पहली बात है नोट गेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नोट गेट की। तो एक बात देखना, हर चीज़ को रटना नहीं है, समझना हर चीज़ को, देखना। अब पहली बात देखो, ये गेट कितने होंगे? वैसे तो 5 दे रखे हैं, आपकी जो बुक है ना एनसीईआरटी उसमें 5 दे रखे हैं, लेकिन वो एक्सोर गेट 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया इसका क्वेश्चन। तो इसलिए अपन क्वेश्चन ही बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना, यहाँ पर नोट गेट है। क्या है? नोट गेट। तो देखो इसका नाम देखो, नोट गेट। नोट गेट में क्या होता है कि इस एन को ले लो आप। क्या ले लोगे? इस एन को। देखो परिपचित्र कैसे बनाएंगे नोट गेट में, कैसे परिपचित्र कैसे बनाओगे? एन को ले लो। एन को ले लिया मैंने। अब एन को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो क्या होगा? ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा, एन बनेगा कंफर्म। तो अब एक बात देखो, मैं इस भाग को मैं ऐसे में डालूं, इस भाग को मैं ऐसे कर लूँ, या एक बात देखो इसको मैं इस एन को ऐसे भी ले सकता हूँ यहाँ पर, ऐसे करके। एक बार देखना यहाँ पर ऐसे भी ले सकता हूँ ना। तो यहाँ पर इसको मैंने मिटा दिया। यहाँ पर देखो एन से लेना है नोट गेट से। पहला गेट कौन सा होगा? नोट गेट। तो इसको मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे कैसे करके ले लिया मैंने, ले लिया। और जो लाइन जो हटाई थी ना मैंने, वो कहाँ पर लगा दूंगा? यहाँ पर। बात मारी है। तो इसमें क्या होगा? एक तो इनपुट होता है, एक तो क्या होगा? इनपुट, और एक ही क्या होगा? आउटपुट। एक तो इनपुट, एक क्या होगा? आउटपुट। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे आप कि इसमें एक ही देखो, इनपुट को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं निवेशी, और आउटपुट को बोलते हैं निर्गत। तो देखो एक तो इनपुट होगा, एक ही क्या होगा? आउटपुट होगा। एक इनपुट, एक ही आउटपुट। ये तो क्या होगा? इसकी थ्योरी हो गई। ठीक है, फिर आपके पास आएगा एन से बना दोगे चित्र, बन जाएगा चित्र आपके पास। फिर प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। तो प्रतीक चिन्ह यही होता है, ये क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। तो इसको क्या बनाएंगे? यहाँ पर ए। अब अपन क्या होते हैं यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट ए से लेके जाता तो। ठीक है, तो ए से ले लिया मैंने। तो वाई क्या होता है यहाँ पर? आउटपुट। वाई क्या होता है यहाँ पर? आउटपुट। तो एक बात देखो, ये चित्र सेम का सेम है। तो ए तो क्या लिया मैंने? इनपुट ले लिया, चित्र वही है सेम का सेम। वाई बराबर क्या? ए भार, मतलब नोट का मतलब नहीं, नहीं मतलब क्या लग जाएगा? भार। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? भार। ए पर भार। तो एक बात देखना, यहाँ पर ये इनपुट होता है, ये आउटपुट। तो कितने हो गए? 1 और 2। तो सत्यता सारणी कैसे बनाओगे आप? सत्यता सारणी में देखो 1 और 2, तो 2 खाने बना लो। 1 और 2 खाने बना लिए। तो ए पर एक में तो ए ले लिया, और दूसरे में क्या लेंगे? वाई बराबर एल भार, वाई बराबर ए भार। तो एक बात देखना, यहाँ पर मैं इनपुट में यदि 1 दूँ, यहाँ पर क्या दूंगा? 1 दूंगा। यहाँ पर क्या दूंगा? 1। तो ये यहाँ से चलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, तो 1 का क्या बनेगा? यह भार। और 1 का भार होता है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 1 का जो भार होता है वो होता है 0, और 0 का जो भार होगा वो क्या होगा? 1। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर 1 पर क्या लगेगा? देखो एक सीधी सी बात याद रखना, यहाँ पर 1 रखेंगे तो एक की जगह ए रखेंगे, तो एक की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का भार क्या होता है? 0। और 0 यहाँ पर रखेंगे पहले इसमें, तो 0 का बार क्या होता है? 1। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें थ्योरी कितना लिखना है? इनमें एक इनपुट होता है, एक इनपुट व एक आउटपुट होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या एक निवेशी या एक निर्गत होता है। फिर प्रतीक चिन्ह पूछ सकता है, या सत्यता सारणी पूछ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सत्यता सारणी दे दे, कहे कि कौन से गेट की सत्यता सारणी है, ऐसे भी क्वेश्चन हो। या प्रतीक चिन्ह दे दे, ये किस गेट का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 1 नंबर में आएगा, ध्यान रखना इसको। अब एक बात देखो, इसमें दूसरा गेट है एंड गेट्स। एंड गेट्स, एंड का मतलब क्या होता है? जब कोई स्टैंड पर अपन जाते हैं तो अपना स्टैंड नहीं होता है, स्टैंड वहाँ पर रुक जाते हैं, तो रुकना मतलब क्या होता है? डॉट। तो इसका मतलब याद रखो, यहाँ पर क्या लगता है? डॉट। क्या होगा? डॉट, मतलब स्टैंड, डॉट हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ से डी ले लो। क्या ले लोगे? चित्र कैसे बनाओगे? चित्र देखो इसका, चित्र यहाँ से एंड डी ले लो। यहाँ से क्या ले लोगे? डी। तो यहाँ से डी ले लिया मैंने, तो कैपिटल डी ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया कैपिटल डी, ये कैपिटल डी ले लिया, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी ले लिया, तो इसमें क्या होता है? 2 इनपुट और एक क्या होता है? आउटपुट। 2 इनपुट व एक आउटपुट। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? देखो पहली बात देखो, चित्र ऐसे बन गया, ये बन गया। तो आपका क्या होता है? 2 निवेशी व 1 निर्गत होता है। 2 निवेशी, 1 और 2 निवेशी और 1 निर्गत होता है। और यदि इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 इनपुट व 1 आउटपुट होता है।
ये क्या होगा, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे। तो सत्यता सारणी बनाने से पहले क्या करेंगे अपने, इसके गिन लो 1 2 और 3, कितने खाने बनाएंगे, 3, 1 2 3, 3 बना लिए। पहले में क्या रखेंगे, ए, तो ए रख दिया, दूसरे में बी और तीसरे में, तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो खानों की जो संख्या होगी ना यहाँ पर, ये ध्यान रखना, इसमें इनपुट की संख्या जब बढ़ती जाएगी, यहाँ पर इनपुट की संख्या जैसे यहाँ पर 3 होगी तो देखो खाने ऐसे बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक बात देखो, यहाँ पर पहले मैं ए और बी की जगह दूंगा, यहाँ पर 0 और 0 दे दिया, 0 और 0 यहाँ पर दे दिया मैं, यहाँ तक चले। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एंड का मतलब क्या था, डॉट, तो ए और बी के बीच में क्या लगेगा, डॉट लगेगा, एंड का मतलब, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है चीज़। तो इसी चीज़ का थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बार क्या होता है कि और की जगह तो इसकी एड को यूज, और की जगह तो इसका यूज करते हैं, इसकी जगह ये यूज करते हैं, तो ऐसे गलत मत कर देना। नाम के अकॉर्डिंग याद रखो, एंड यानी स्टैंड मतलब डॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी और वाई ले लिया, ठीक है। तो पहले अपन लेंगे 0 और 0 रखेंगे, मतलब 0, एक बार देखना, 0 और 0 रखेंगे तो 0 का डॉट क्या होता है, 0 का डॉट क्या होगा, 0। दूसरी बात, 1 और 0 रखेंगे तो 1 और 0 का डॉट क्या होगा, 0, और 0 और 1 रखेंगे तो 0 और 1 का डॉट क्या आएगा, 0, और 1 और 1 रखेंगे तो 1 और 1 का डॉट क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। तो ऐसे क्या बनाएंगे इसकी सत्यता सारणी। अब तीसरे गेट की बात कर ले, इस दूसरे गेट से किसको बना देंगे हम, तीसरे गेट को। ध्यान रखना, तरीके देखो ना याद करने के। आपके पास एंड गेट है, तो इस एन को उठा लो यहाँ से, किसको लाओगे, यहाँ से एन को उठा लो, यहाँ से एन को उठा लो, तो यहाँ से एन को उठाकर कहाँ पर लगा दो, इसके लगा दो, कौन सा गेट बन जाएगा, नंद गेट, ठीक है, नंद गेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इसकी थ्योरी कैसे होगी, सेम इसकी थ्योरी है, इसमें थ्योरी के लिखा है, मैंने बताया क्या था उसमें कि इसमें 2 इनपुट व 1 आउटपुट होता है, 2 निवेशी व 1 निर्गत होता है, सेम ऐसा कैसे प्रोसेस है इसमें, ठीक है। बस यहाँ पर क्या होता है कि एक बात ध्यान रखना, इसमें सेम चित्र यही है, लेकिन यहाँ पर जो एन लगा है ना, एन का मतलब क्या लगेगा, नोट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यहाँ पर नोट लग गया, तो ये क्या बन जाए, प्रतीक चिन्ह हो जाता है इसका, ठीक है बच्चों। अब इसका देखो सत्यता सारणी, देखिए सत्यता सारणी सेम ये क्या प्रोसेस है, 0 0 और 1 0 0 और 1, सेम वही प्रोसेस है, यही मान आ रहा है। अब एक बात ये मत सोचना कि पहले मैंने 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, आप भी अकॉर्डिंग यहाँ 1 0 ले सकते हो, 0 1 कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन 4 ही कंडीशन होगी, ध्यान रखना, 4 ही कंडीशन। 4 कंडीशन कैसे, जैसे आपके पास 2 हैं, 2 ध्यान रखना, जैसे आपके पास यहाँ पे 0 और 1 होगी तो 4 बार कंडीशन होगी इसकी, पहले 0 0 आ जाए है, या फिर दूसरा 1 1 आ जाए, 1 की जगह 0 यहाँ पर ले ले, 1 यहाँ पर ले ले, या 1 को यहाँ पर ले ले, 1 0 यहाँ पर ले ले, तो अपन इसको कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि ये पहले ले बाद में ले, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, अब एक बात देखो यहाँ पर, पहली बात देखो 0 0 थे, सेम वही प्रोसेस है, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 वही बात है, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, भार। अब 0 1 का भार क्या होता है, अब एक बात देखना यहाँ पर, 0 0 का डॉट देखो, 0 और 0 का डॉट क्या आता है, 0, और 0 का भार क्या होगा, 1। फिर देखो यही प्रोसेस है पूरा, तो देखो यहाँ पर वही इसका मान का भार होगा, ध्यान रखना, 0 का भार क्या होगा, 1, 0 का भार क्या होगा, 1, 0 का भार क्या होगा, 1, और 1 का भार क्या होगा, 0, ध्यान रखना, सेम प्रोसेस वही है, ठीक बच्चों। इसके बाद बात करेंगे और गेट की, किसकी बात करेंगे, और गेट की। तो पहली बात, इसमें थ्योरी कैसे रहेगी, जो थ्योरी इन दोनों में है सेम वैसे वैसे रहेगी, इसमें 2 निवेशी व 1 निर्गत होता है, या 2 इनपुट व 1 आउटपुट होता है। अब एक बात देखना, एंड का मतलब क्या होता है, स्टैंड डॉट लगाएंगे, और का मतलब क्या होता है, प्लस, और का मतलब क्या होता है, प्लस, इसमें क्या लगेंगे, प्लस। तो इसमें देखो इस चिन्ह को ऐसे बना लेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर एक बात देखना, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये प्रतीक चिन्ह बनाया ना, तो सेम प्रोसेस वही रहेगी, ये सारणी की जो प्रोसेस है वही रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, 0 और 0 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 0। देखो वही प्रोसेस, 0 0 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 0 0 1 0 0 1, ये वही यही सारणी है, ध्यान रखना, ये पूरा में सेम ही ले रहा हूँ मैं, चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 0 0 को जोड़ेंगे क्या आएंगे, 0, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, लेकिन 1 और 1 में जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, बाइनरी कोड होते हैं, ये क्या होते हैं, बाइनरी कोड, 0 और 1 बाइनरी कोड होते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज, जो 2 को नहीं मानते वो 0 और 1 की भाषा में चलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपके पास ध्यान रखना, मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो 2 पढ़ते हो, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, आपके पास यहाँ पर 1 आता है, ठीक है बच्चों। तो इसका ध्यान रखना एक बात, ठीक है, कभी 2 मत कर देना, 2 नहीं एक्सेप्ट करेगा, ध्यान रखना ये कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर, तो एक बात देखो यहाँ पर, 0 0 का योग 0, 1 और 0 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में देखो
अब एक बात देखो, इस एन को यहाँ पर लगा दूँ, कौन सा गेट बन जाएगा? नोर गेट। इस एन को यहाँ पर लगा दूँ, कौन सा गेट बन जाएगा? नोर गेट। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह कैसे बनाओगे? सेम ये का यही प्रतीक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? एन। तो एन का मतलब क्या लग जाएगा यहाँ पर? नोट गेट। तो प्रतीक चिन्ह ये सेम का सेम वही रहेगा, थ्योरी वही रहेगी। दो निवेशी व एक निर्गत होता है, या दो इनपुट व एक आउटपुट होता है, बस वही प्रोसेस रहेगी। सेम वही बात है, ए और बी 0 1 वही बात है सेम। 0 0 देखो 0 0 है, 1 0 है, 1 0 है, 0 1 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 1 है, देखो सेम प्रोसेस है। लेकिन एक बात देखो, इसमें यहाँ पर क्या लग गया? भार, क्योंकि एन के कारण क्या लगा? भार, नोट लगा यहाँ पर। इसका प्रतीक चिन्ह और भी बना सकते हैं, और भी आता है, लेकिन आप इतना डीपली मत जाओ, क्योंकि अपने को अपना नंबर लाने हैं अपने को अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो अपने को इसका प्रतीक चिन्ह और भी बनते हैं, इसमें एक ही है, बहुत से प्रतीक चिन्ह बनते हैं, अलग अलग बनते हैं इनके। ठीक है, बनाने के तरीके होते हैं बहुत। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं कि आप तो इसको याद रखो। ठीक है बच्चों, और इसके क्वेश्चन आएंगे, मैं और करवा देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर 0 और 0 का, यदि 0 और 0 का योग कर दे 0 आता है, और इसका भाग कर दे 0 का भार, तो क्या आएगा? 1। 1 का भार क्या होगा? 0। 1 का भार क्या होगा? 0। 1 का भार क्या होगा? 0। ठीक है बच्चों, हो गया। इसके बाद में ये एक्स और गेट है, जो आपकी बुक्स में है तो नहीं, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसका देखो, एक्स का मतलब तो क्या होता है? देखो एक बात समझना इसको, एक्स का मतलब होता है इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको एक्स बोलते हैं। और का मतलब होता है ये और गेट है, आपके पास कौन सा गेट हो गया? और गेट। तो ये प्रोसेस सेम सा रहेगा। ये देखो 2 इनपुट है ये ऐसे कैसे, लेकिन इस एक्स की जगह ये क्या है? एक लाइन बन जाती है यहाँ पर, क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं इसको, एक्स। ठीक है, थोड़ी इसकी कुछ लेनी नहीं है आप लोग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वाई इक्वल ए संक्रिया। अब एक बात है, इसको क्या बोलेंगे? संक्रिया बोलते हैं अपन। संक्रिया देखो मैथमेटिक्स जो कॉलेज में चलती है बुक से, आपके पास चलती है विविध गणित, उसमें ध्यान बहुत सी संक्रिया मिलेंगी। जैसे आप बहुत बार यूज़ नहीं करते स्टार वाला, ये संक्रिया होती है, ध्यान रखना है, संक्रिया होती है। ये प्लस वाला, ये ध्यान रखना है, माइनस वाला, ये क्या होती है? संक्रिया होती है, संक्रिया। ठीक है बच्चों, तो एक बात हमने ये यहाँ पर इसका संक्रिया का मतलब देखो, इसे वाई इक्वल प्लस संक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ए बी लिख लो, ए और बी, ध्यान रखो 2 बार लिख लो, ए बी। ठीक है, तो एक बार तो ए पर भार लगा दो, दूसरे पर किस पर लगा दो? बी पर भार लगा दो, ये आ जाएगा। सारणी बनाना चाहो इसकी, प्रतीक चिन्ह तो ये बन जाएगा। सारणी बनाना चाहो ना आप, सारणी बनाना चाहो तो एक बार देखो, यहाँ पर सारणी बनाओगे तो इसमें देखो ये बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास देखो, पहले देखो ए और बी, फिर ए भार और बी भार बन गए, ये तो लेंगे। और तीसरी बात यहाँ पर जो होगा, लास्ट क्या होगा? ए बी प्लस ए बी, ए बार और बी बार बन जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो एक बात देखो, सीधी बात यही है, सेम वही प्रोसेस ले लो। 0 0 0 0 1 0 0 1 और 1 1। देखो एक बार, अब एक बात देखना, 0 का बार क्या होता है? 1। 1 का बार 1। अब एक बात देखो आपके पास, हर चीज़ को समझना। यदि मैं 1 का भार तो क्या लूँगा? 1 आ जाएगा है, और बी लूँगा 0 प्लस डॉट आएगा। फिर देखो ए तो मैंने लिया 0, और 0 बी का बार क्या है? 1। तो एक बात तो 1 का डॉट 0 से क्या होगा? 0, और प्लस 0 का डॉट 1 से क्या होगा? 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। तो इसी प्रकार आप इसकी सारणी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। और एक बात देखो, फिर इससे क्या करो, मतलब कि ये वैल्यू है नहीं, यहाँ पर अप्लाई कर लो, जो मान आएगा उस मान को आप निकाल लेना। ठीक है बच्चों, तो आपके पास पूरा निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसे कैसे, जैसे ये चारों प्रोसेस ऐसे निकालिए ना, ऐसे कैसे निकाल लो आप। ठीक है, ये एक्स और गेट का आता है। ठीक है, तो इसका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर क्या पता डायरेक्ट एक्स और गेट का प्रतीक चिन्ह पूछा गया था, इतना पूछा गया था, लेकिन आगे पूछे तो कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं न्यूमेरिकलों की। ठीक बच्चों, तो न्यूमेरिकल देखने के बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें देखना। एक बात तो देखो, यहाँ पर जो ये एंड गेट का जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एंड गेट में 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, और गेट का है वो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नोर गेट का है वो सप्लीमेंट्री 2016 पेपर में पूछा गया है, और एक्स और गेट का सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 और 2018 पेपर में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान रखना एक बार। पहली बात देखो, ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2015 पेपर में आया हुआ है। तो इसमें देख क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें देखो आपके पास यहाँ पर ये गेट कौन सा आपके पास? 2 तो इनपुट है, 1 और 2 इनपुट हो गए, 2 तो इनपुट है। आपके पास ये कौन सा डी बन रहा है, तो कौन सा बन गया आपके पास यहाँ पर? एंड गेट। कौन सा बन गया यहाँ पर? एंड गेट। तो आप एक बताओ, एंड गेट यही तो आपके पास यहाँ पर, यही तो बन रहा है यहाँ पर। तो देखो ये क्या पूछ रहा है कि एक की जगह मैं इसकी जगह भी 1 दे दूँ, यहाँ पर भी क्या दे दूँ? 1 दे दूँ। तो ये क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पर भी 1 दे दे, यहाँ पर भी क्या दें? 1 दे दें, और 1 और 1 देंगे, 1 और 1 देंगे, तो एंड गेट में क्या होता है? ए और बी डॉट आता है। तो 1 यहाँ पर भी देंगे, 1 यहाँ पर दे, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? आंसर 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। तो एक तो ये क्वेश्चन पता है 2015 पेपर पूछा गया था। ठीक है,
क्वेश्चन 2012 पेपर में आया था एक बार। तो ये देखो एक बार यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये सारणी दे रखी है आपके पास, क्या दे रखी है, सत्यता सारणी दे रखी है। कह रहा है ये किस गेट की सारणी है, ठीक बच्चों। तो एक बार देखो 0 और 0, 0 और 0 को अपन जोड़ें तो 0 आता है। तो जोड़ तो कौन सा होता है आपके पास, जोड़ वाला। 0 0 को जोड़ें तो जोड़ वाला तो कौन सा होगा आपके पास, यहाँ पर देख लो, देखा जोड़ वाला कौन सा होगा। तो आपके पास ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा क्योंकि 0 आएगा जोड़ेंगे तो, ठीक बच्चों। अब उसके बाद देखो आपके पास जैसे 0 और 0 को जोड़ें, एक बार देखो यहाँ पर 0 और 0 को जोड़ें और 0 का भार कर दें भाई, और तो गेट हो गया तो इसमें 0 आता है और 0 का भार n लग जाएगा, तो भार हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आ रहा है ना यहाँ पर, आ रहा है 1। तो एक बात समझो इस हर चीज़ को, ठीक है। तो एक बात है देखो 0 0 का डॉट हो, 0 0 का डॉट हो, कंडीशन देखना अलग अलग में सब में आपका 0 0 एक बात देखो हर कंडीशन में देख लें अप्लाई करके। 0 0 पहले 0 0 का डॉट कर लो तो क्या आएगा पास यहाँ पर 0। और यदि ये तो देखो ये गेट तो कौन सा गया पास, एंड क्या होगा, एंड, क्योंकि डॉट लग गया। और ये गेट अब देखो ये एंड गेट के लिए, यदि मैं इस पर भार लगा दूँ तो किस गेट के लिए बढ़ जाएगा, ये नैंड गेट के लिए। किसके लिए बढ़ जाएगा, नैंड गेट के लिए। और नैंड गेट के लिए क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा, बात आ गई। तो भाई यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, तो एक कौन से में आ रहा है, एक तो नैंड गेट में आ रहा है और एक कौन से में आता है, नोर गेट में आता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अप्लाई कर लो, दूसरी 1 और 0, यदि 1 दूँ मैं अरे इसका 0 दूँ, अरे 1 और 0 का डॉट क्या होगा आपके पास यहाँ पर 0, क्या आएगा 0, और 0 के बाद क्या होता है आपके पास 1, तो दूसरा 1 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अब एक देखो आपके पास एक वाली कंडीशन देख लो, यहाँ पर अलग अलग आएगा क्या। तो इस चीज़ को देखो, एक और 1 और 1 आ गया, फिर 0 और 1 आएगा तो वापस 0 का बार आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 और 1 डॉट क्या होता है 1, और 1 का बार क्या होगा 0। तो ये सारणी बताओ किसकी मिल रही है यहाँ पर, ये पूरी किस गेट की मिल रही है, नैंड गेट की। तो ये किसकी सारणी है आपके पास यहाँ पर, नैंड गेट की, इसकी आएगी नैंड गेट की, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन 2012 पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका देखो एक बार 13 पेपर में पूछा गया, 2013 पेपर में, ठीक है 13 पेपर में पूछा गया था। एक तो पी चित्र दे रखा है, एक क्यू चित्र दे रखा है, एक तो पी चित्र है, एक क्या दे रखा है, क्यू चित्र है। तो कह रहा है ये पी चित्र है, ये पी चित्र है, वो किस गेट का है आपके पास यहाँ पर, एंड गेट का। किस गेट का है, एंड गेट का। दूसरी बात पूछ रहा है कि क्यू किस गेट की सारणी है, किस गेट की सारणी है, सत्यता सारणी है। तो पहली बात देखो 0 और 0 को जोड़े तो क्या आएगा 0, और 0 के बार क्या होता है 1, ठीक है। देखो एक बार 0 और 1 का डॉट क्या होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 1, इसका मतलब क्या है यहाँ पर जोड़ है। तो आपके पास पक्का है कि यहाँ पर और गेट होता है, या नैंड गेट या सॉरी नोर गेट या और हो सकता है, मतलब और में जुड़ रहा है ना, यहाँ पर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, डॉट होगा तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 तो इनमें होगा भाई, 0 और 1 का डॉट करेंगे तो डॉट तो एंड में और नैंड गेट में तो होगा डॉट है, लेकिन इसमें तो जुड़ रहा है ना, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, तो ये और गेट में आ गया, पहली बात और गेट में आ गया, ठीक है। अब एक बात देखो पहले 0 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। 0 फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर 0 और 1 को जोड़ें, 0 और 1 को जोड़ें तो 1 आता है, 1 आता है, लेकिन इसका भार क्या होगा आपके पास यहाँ पर, 0 का भार तो क्या होगा 1, और 1 का भार क्या होगा यहाँ पर 0, ठीक है। फिर 1 और 0 को जोड़ें, 1 और 0 को जोड़ें, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आपके पास यहाँ पर देखो 1 क्या आ रहा है, और 1 का बार क्या होगा 0। तो ये पता है आपको कौन सी गेट में आएगा, नोर गेट में आएगा। किस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बार बन रहा है, क्या बन रहा है भार, तो भार तो किस में आएगा, और गेट में भाई, और में तो बार होता नहीं है, नोर गेट में होता है, तो ये किस गेट का होगा, नोर गेट का, ठीक बच्चों। ये निकाल के देख लेना आप यहाँ पर, पहले किसकी आएगी आपका और गेट का, मतलब जुड़ेगा, जुड़ रहा है या गुणा डॉट हो रहा है, क्या हो रहा है ये पहले आप देख लेना, ठीक बच्चों। तो किसका आएगा, नैंड गेट का, सॉरी नोर गेट का, किसका हो जाएगा, नोर गेट का। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है 2019 का पेपर में पूछा गया था ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये गेट कौन सा दे रखा है आपके पास यहाँ पर, ये गेट और ये गेट कौन सा दे रखा है आपके पास यहाँ पर, कौन सा है, नोट गेट, नोट गेट, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है कि ये इसमें जो गेट होगा वो कौन सा गेट आएगा, किसका मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार देखना यहाँ पर क्या होता है, देखो एक बार 1 का भार ए यहाँ पर जाएगा, तो ये देखो एक बात देखो, यहाँ ए चला तो यहाँ पर क्या बना ए भार, तो यहाँ से ये चला तो क्या बना आपके पास यहाँ पर ए भार, क्या बनेगा ए भार। दूसरी बात ये बी चले, बी दूसरे में हो गया तो बी भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी भार। तो एक बात देखो एंड गेट्स में क्या होता है आपके पास, डॉट क्या होता है डॉट, तो बराबर एक में तो क्या होगा ए भार, दूसरे में क्या आएगा बी भार, आ गया इसका बन जाएगा आपके पास। अब एक बात देखो यहाँ पर, ये आपके पास देखो गेट भी पूछ सकता है आपके पास कि कौन सा गेट बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। अब आपके देखो गेट की बात करें तो ये अलग अलग गेट बन जाएंगे, जैसे आप परिपचित दे दिया तो गेट ही पूछ सकता है आपका, ये वाई बराबर मान ही पूछ सकता है कि वाई बराबर तो जो परिणाम होगा वो क्या होगा आपके पास, या आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये वाई इज इक्वल ए प्लस बी दे रखा है, तो आपके पास ये पूछ रहा है कि ये किस गेट का है, ठीक है। तो कौन सा गेट हो सकता है आपके पास,
ए प्लस बी जुड़ रहा है, ये बन रहा है, कौन सा गेट होगा, नोर गेट। ये है कि नहीं है, तो ऐसे डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है क्वेश्चन। फिर बात करो देखो इसकी 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, 2022 का पेपर। यहाँ पर देखो इसका ए का क्या बनेगा, यहाँ पर y1 बराबर क्या बनेगा, ए का भार, क्योंकि ये नोट गेट है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, बी का भार। लेकिन एक बात हो, ए और बी है, ए और बी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बिंदु गोल सी बिंदु लगी, उसका मतलब क्या लगेगा, नोट हो लगेगा। ध्यान रखना यहाँ पर नोट नहीं है, यहाँ पर है, इस चीज़ को देखना है यहाँ पर। तो आपके पास क्या हो, ए भार और बी भार, तो आपके पास क्या बनेगा, पहले ए भार और बी भार। लेकिन यहाँ पर क्या है, और का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और एंड का मतलब डॉट। और दूसरी बात, यहाँ पर नोट लगा तो इसका मतलब क्या लगेगा, पूरे पे भार लगेगा, क्या लगेगा, पूरे पर भार लगेगा। तो इसका क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर। अब एक बात देखना यहाँ पर ए भार, अब इसको देखो, यदि मैं इस भार को अलग अलग करता हूँ तो इसके किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डॉट में, और डॉट किस में हो जाता है, प्लस में। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये प्लस वाला किस में जाएगा, डॉट में, तो डॉट आ गया, और ये बी का डॉट, ठीक है। लेकिन ये भार है, इस पर भार, इस पर भार, यदि किसी पर ए भार भार हो तो भार से भार क्या होता है, कैंसिल, तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है ओनली, क्या बन जाएगा, ए। भार से भार क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, ए डॉट बी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे अपन क्वेश्चन आएंगे। और एक देखो लॉजिक द्वारा क्या होते हैं, एक तो ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, ऐसे पूछा गया है कि लॉजिक गेट्स होते हैं आपके, लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, लॉजिक द्वार क्या होता है, होते क्या है, इस चीज़ को ये समझना कि तार्किक, इनको इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको तार्किक द्वार। तार्किक द्वार होता क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपके, ठीक है, पूछा भी गया है पहले। तो तार्किक द्वार में क्या होता है, इसमें निवेशी व निर्गत संकेत होते हैं इस तरह, ठीक है। इसमें बाइनरी कोड 0 और 1 में होते हैं, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मली परिभाषा लिखो, फालतू मत लिखो, ठीक है।